बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। मुमकिना तौर पे कल पूरे मुल्क के अंदर ईद उल फितर मनाई जाएगी और कल सऊदी अरब के अंदर भी ईद है और मुमकिना तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी अभी तक जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कल ईद उल फितर हो सकती है, आज चाँद रात होगी। मगर आज जब सब ईद उल फितर के हवाले से बात कर रहे हैं और ईद की खुशी का इज़हार करते हैं, उसमें घुलना-मिलना होता है, वो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फिर ईद का एक होता है कि आप जब ईद का आगाज़ होता है तो ईद की नमाज़ अदा करते हैं। मगर इसके ऊपर भी कदगन है। अडयाला जेल के अंदर क्या तमाम कैदियों के लिए कदगन है या सिर्फ़ इसके अंदर कुछ ख़ास लोग शामिल हैं जैसे इमरान खान, जैसे शाह महमूद कुरैशी? इसके ऊपर हम तफ़सील से बात करने जा रहे हैं कि उन्हें ईद नमाज़ अदा करने की इजाज़त अभी तक जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक और चीज़ जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है, वो ये है कि देखिए शरीफ ख़ानदान कितना शरीफ हो गया है कि आम मुसाफ़िरों के साथ शराफ़त के साथ इन्होंने सफ़र किया है पीआईए के ऊपर। ये अवाम की सोच को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अपने अंदर क्या हो रहा है, ये तफ़सील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये भी आपको बताऊँगी कि आज सारा दिन जो है वो दौरान इद्दत निकाह केस के ऊपर बड़ी तफ़सील से बात होती रही। 15 अप्रैल की इसकी तारीख़ मिल गई है। मगर 15 अप्रैल को क्या मुमकिना तौर पे हो सकता है और जो बात इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हो रही है कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये, उसमें ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर गुज़ारिश है आप लोगों से कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस एजेंडे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी दरख्वास्त करूँगी उन तमाम लोगों से, जो इस वक़्त प्रोपेगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट से इमरान खान के जो 20 कारकुन हैं वो रिहा हो गए। कहाँ से इमरान खान के कारकुन? कौन से इमरान खान के कारकुन? ये वर्कर पाकिस्तान की मोहब्बत में बाहर निकले हैं। ये वर्कर पीटीआई के हैं। इसको आप इमरान खान के 20 कारकुन मत कहें। ये पीटीआई के कारकुन हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन 20 कारकुनों के हवाले से बताया जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पीटीआई के वर्कर भी नहीं है, पीटीआई के कारकुन भी नहीं है, मगर चूँकि वो गिरफ्तार कर लिए गए थे तो इमरान खान के खाते के अंदर उनको डाल दिया गया। इस वक़्त जो पहला सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट से जो आदमी रिलीज़ हुआ, उसका नाम मोहम्मद इदरीस है। और मोहम्मद इदरीस से मतीउल्लाह जान ने भी एक इंटरव्यू किया है और उसके अंदर मोहम्मद इदरीस अपने मुँह से खुद ये बता रहा है कि वो पीटीआई का वर्कर नहीं है। लेकिन चूँकि जिस दिन ये 9 मई का पूरा इंसिडेंट हुआ, उस दिन वो अपने ऑफ़िस से, अपनी नौकरी से वापस आ रहा था। तो वापसी पे रश था और सारा हल्ला-गुल्ला ये चल रहा था। कुछ वीडियोज़ उसने भी अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से बना ली, मगर वो उठा लिया गया जब वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई तो उसमें मैं भी नज़र आया वाज़े तौर पे, तो मुझे उठा लिया गया। तो ये मत कहें कि ये सारे लोग जो हैं 20 कारकुन इमरान खान के रिहा हुए। दूसरी बात ये है कि ये मत कहें कि ये 20 कारकुन रिहा कर दिए गए मिलिट्री कोर्ट से, ये लोग अपनी सज़ाएँ पूरी करके आए हैं। ये जो बताया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे और आर्मी चीफ ने इंसानी बुनियादों के ऊपर इन लोगों को रिहा किया है, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। जैसे 14 अगस्त पे बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद कैदियों की सज़ाओं में कमी हो जाती है, इसी तरह ईद की वजह से किसी की 10 महीने की जेल थी, या किसी की साल भर की जेल थी, तो किसी इन 20 कारकुनों में वो लोग शामिल हैं जिसको 2 महीने का रिलीफ़ मिला और उसकी सज़ा जल्दी ख़त्म करके उसको रिलीज़ कर दिया गया। किसी को 3 महीने का सज़ा में अपने रिलीफ़ मिला, ये लोग अपनी सज़ाएँ काट के आ रहे हैं। अब आ जाते हैं असल एजेंडे के ऊपर। असल एजेंडे में ये है कि ईद उल फ़ितर से मैं इमरान खान साहब से शुरू करूँगी। आज मुमकिना तौर पे चाँद रात है और चाँद रात में बहुत सारे सितारे जो हैं वो ज़मीन पे हमें नज़र आएँगे। उन सितारों में मैं उन लोगों को शामिल कर रही हूँ जो आज इमरान खान की रिहाई के लिए ईद उल फ़ितर में की चाँद रात को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों से निकलेंगे इमरान खान साहब की तस्वीरें लेके, मोबाइल फ़ोन कैमरे की टॉर्च ऑन करके और पार्टी का झंडा लेके। क्योंकि ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि पीटीआई का झंडा जो है वो हमारा झंडा है। जो लोग पीटीआई के लोग हैं और वो ये समझते हैं कि पार्टी का झंडा उठाने से हमें नहीं रोका जा सकता और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने से हमें नहीं रोका जा सकता। इसलिए पूरे पाकिस्तान में लोगों को ये कॉल दी गई है कि आप लोग इकट्ठे हों और वैसे भी 9 अप्रैल की ये वो तारीख है जब बताया जाता है कि इसको स्याह दिन के तौर पे याद रखा जाएगा कि किस तरह से एक मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बेदखल किया गया। कल ईद उल फ़ितर की वजह से तमाम लोग अपनी दिन का आगाज़ ईद की नमाज़ से करेंगे। ईद उल फ़ितर इसी तरह से आगाज़ उसका होता है। मगर अडयाला जेल के अंदर से जो अभी तक की इत्तलात है, जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ये कतई तौर पे इजाज़त नहीं मिली है कि आप ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अब उसका कोई एक्सक्यूज़ सिक्योरिटी वजूहात का बहाना लगा के बनाया जाए या उसका कोई भी एक्सक्यूज़ बनाया जाए कि जी कैदियों के साथ इमरान खान को जो है वो हम नमाज़ की अदायगी की इजाज़त नहीं दे सकते।
تو अभी तक जो है उन लोगों को नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई है। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त एक और भी मामला है, वो इमरान खान साहब को दौरान इद्दत निकाह केस का। आप सब लोगों को पता है, सारी डिटेल आप लोगों के पास आ गई है कि जो सरकारी प्रोसिक्यूटर है रिज़वान अब्बासी, वैसे बड़े कम लोग जानते हैं कि ये सरकारी प्रोसिक्यूटर भी है। ये बताया जा रहा है कि जी ख़ावर मानिका का वकील है इस केस के अंदर। लेकिन आपको मैं एक और कदरे मुश्तरक एक चीज़ बताती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि कितना बोगस और बेबुनियाद किस्म का ये केस ठोका गया था इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान के दौरान इद्दत निकाह केस पे सबसे पहले एक कौमा इकाम आदमी था, मोहम्मद हनीफ। उसने एक दरख्वास्त दी थी कि ये बिल्कुल इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। उसने इस केस में आके पहला वो फ़रीक बना था। तो उस वक़्त उसका जो वकील बना था, वो भी यही सरकारी प्रोसिक्यूटर जो था रिज़वान अब्बासी यही था। उसके बाद ख़ावर मानिका इस केस को लेके अदालत के अंदर चला गया और ख़ावर मानिका का जो वकील बना, वो भी रिज़वान अब्बासी बना। ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये एक हकीकत है जो मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि किस तरह से इसके अंदर बाकायदा तौर पे मशीनरी, सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व थी इमरान खान साहब को खुडे लाइन लगाने के लिए कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो उसका निकाह कालअदम करार दे दिया जाए, और ये पूरे पाकिस्तान के शरई जो निकाह करके लोग बैठे उनके ऊपर हमला था। तो आज दौरान इद्दत निकाह की इसकी जब समाअत थी, तो ये सरकारी जो आदमी है प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी, ये पेश नहीं हुआ, मुसलसल ये दूसरी मरतबा पेश नहीं हुआ अदालत में। जब तक ट्रायल कोर्ट्स में ये काम चलता रहा, ट्रायल कोर्ट्स में ये केस चलते रहे, वो तो आदमी पेश होता रहा रिजवान अब्बासी। मगर जब अदालत के अंदर ये मामला गया है, तो आज फिर जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि जी रिजवान अब्बासी अगर नहीं आता तो अगली समाअत हम 15 अप्रैल को करने जा रहे हैं, तो 15 अप्रैल को मैं फैसला सुना दूंगा। यकीनी तौर पे वो फैसला क्या होगा, मुमकिन तौर पे फैसला इमरान खान साहब की जो है वो बाइज्जत बरी करने के हवाले से। 3 चीज़ें थी जो गले की हड्डी थी इस वक़्त पूरी पीटीआई के अंदर, इंक्लूडिंग इमरान खान। वो ये थी कि साइफ़र केस हो गया, दौरान इद्दत निकाह केस हो गया, तोशाखाना हो गया। इमरान खान साहब सब में बाइज्जत तौर पे बरी होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा जो एक आखिरी खबर है, पूरे पाकिस्तान में एक जी के शरीफ खानदान ने बड़ी शराफत के साथ जो है वो पीआईए की परवाज़ पे सफ़र किया है। अब मैं आपको इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल बताती हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अवाम की सोच को चूना लगाने की ये लोग कितनी कोशिश करते हैं। आम मुसाफिरों में घुल-मिल गए, शरीफ खानदान के मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब ये गए थे। ये अवाम को जो चूना लगा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वो चीज़ ये है कि किसी ने इस खबर को सिवाय शहबाज राणा के, जिन लोगों ने इस खबर को पढ़ा उसको अंदाज़ा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अंदर के मुलाज़मीन हैं, 4-4 तनख्वाहें उनको दे दी गई हैं। बोनस के तौर पे, ईदी के तौर पे तनख्वाहें दे दी गई हैं। एक तरफ बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, अवाम के साथ आम तैयारे में हम सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अय्याशियाँ हो रही। ये अलल्ले-तलल्ले हो रहे हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एक मुलाज़िम की तनख्वाह 4 लाख रुपए है, तो 5 सैलरियाँ जिसको मिली हैं, उसको तो इसी के ऊपर 20 लाख जो है वो ईदी मिल गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, बोनस मिल गया है। एक तरफ आपका खज़ाना खाली है, आप इस किस्म की शोबाज़ियाँ कर रहे हैं कि आप आम मुसाफ़िरों के साथ सफ़र कर रहे हैं और फिर उनको भी ख्वार करा रहे हैं। उम्रे पे तो खुद भी जा रहे हैं, जो जाने वाले और आने वाले हैं, उनको भी ख्वार करा दिया है। जिसने जद्दा जाना है, वो मदीना पहुँच रहा है पहले, जिसने इस्लामाबाद उतरना है, वो लाहौर पहुँच रहा है पहले। तो पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस के जो अय्याशी हैं, जो अलल्ले-तलल्ले हैं, पहले उनको ख़त्म करें। बाद में अपना ये तासुर मज़बूत करें कि जी हम अवाम के साथ जो है इस गम में बराबर के शरीक हैं कि हमारा ख़ज़ाना खाली है। हम आम मुसाफ़िरों की तरह, आम तैयारे के अंदर एक आम पैसेंजर की तरह जो है ना वो घुल-मिल के सफ़र करते हुए आगे जा रहे होंगे। शरीफ ख़ानदान अगर इतनी शराफ़त दिखाने लग जाए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहारें ही बहारें हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत-सा ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।